पांडे जी, ये सब लाओ लश्कर, ये पूरा दरवाजे पे भौकाल, गाड़ियां, ये महल। ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बहुत बड़ा दिल है। टाइम ऐसा था यहाँ से लेके और 10 किलोमीटर तक मेरा काफिला था और जनता मेरे लिए सड़क पे खड़ी थी। नहीं तो राजकुमार को राजकुमार बनाने में माननीय श्री अखिलेश यादव जी का बहुत बड़ा आशीर्वाद है। और योगी जी जिस जलवे में काम किए हैं वो वर्किंग स्टाइल और हाथा की दुश्मनी और ब्राह्मणों से जो ईर्ष्या है ये पूरा प्रदेश समझ चुका है। नमस्कार, मैं हूं वीरेश पांडे और आप देख रहे हैं हमारा चुनावी शो धुरंधर। आज हमारे मेहमान हैं गाजीपुर के धुरंधर राजकुमार पांडे जी। पांडे जी, दिल्ली में व्यवसाय, दिल्ली में जमीन, दिल्ली में सब कुछ करने के बाद जड़ों की तरफ आप लौटे, समाज सेवा की तरफ आप लौटे। आखिर क्या मंशा रही और कैसे आप प्रेरित हुए? देखिए वीरेश जी, हम लोग, मेरा पूरा परिवार इंक्लूडिंग मी, सदैव समाजवादी रहे जी। और 2011-12 में जब चुनाव हो रहा था समाजवादी पार्टी का, तो उस समय हमारे नेता माननीय श्री अखिलेश यादव जी एक यात्रा निकाले थे जो गांव-गांव होके गुजर रही थी। उस समय मैं चाणीपुर मोड़ पर उनका स्वागत दूर से देख रहा था और मैंने तभी मन बना लिया था कि इस बार जो उत्तर प्रदेश का चुनाव हो रहा है इसमें समाजवादी पार्टी के लिए मजबूती से काम करना है और अपने नेता के लिए काम करना है। ठीक। तब से लेकर के लगातार मैं समाजवादी पार्टी और अपने नेता के लिए काम करता रहा। हाँ, बिजनेस व्यापार हम लोगों का पूरा नॉर्थ इंडिया है। मैं अपना दिल्ली में भी मेरा कार्यालय है, लखनऊ में भी है, बट बिजनेस व्यापार के साथ साथ समाज सेवा और अपनी पार्टी के लिए महीने में 10 से 15 दिन हम लोग अपनी विधानसभा क्षेत्र, अपने जनपद, अपने लोगों के सुख दुख में शामिल होने का काम करते हैं और उसके बाद जो समय बचता है वो बिजनेस व्यापार के लिए काम करते हैं जी। आज के समय में उत्तर प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी की मोनोपोली है, ना वो किसी जात की राजनीति कर रही है, ना किसी जमात की राजनीति कर रही है। सर्व समाज का भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में शोषण हो रहा है। उसके हक और उसके अधिकार की लड़ाई इस बार 2027 के चुनाव में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को ताकत देने के लिए पूरा ब्राह्मण समाज, पूरा पीडीए परिवार मजबूती से श्री अखिलेश यादव जी के लिए काम करेगा और समाजवादी पार्टी का सरकार बनाने का काम तो करेगा। आप जब यहाँ लौटे और आपने अपना घर यहाँ बनवाया और राजनीति के बारे में सोची, तो अखिलेश यादव से प्रेरित होकर आप यहाँ आए। आने के बाद ये जो तस्वीरें लगी हुई हैं, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का हार्दिक आभार, सुस्वागतम, यानी कुछ दिन पहले आपके अखिलेश यादव जी आपके घर आए जी। तो एक कार्यकर्ता के घर आना क्या रहा, कैसे रहा ये सब चीजें? ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बहुत बड़ा दिल है जो सभी समाजवादियों को, वो जो मजबूती से दल के लिए काम करते हैं, पार्टी के लिए काम करते हैं, सहयोग, पार्टी की मदद करते हैं, सर्व समाज को जोड़ के चलने का काम करते हैं, उसके हौसले को बढ़ाने का काम हमारे नेता माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने हमेशा किया है। और उसी क्रम में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कार्यक्रम जनपद गाजीपुर लगा हुआ था और हमारे सभी समर्थकों ने या भाइयों ने, हमारे समाज के लोगों ने, गांव की महिलाओं ने मुझसे कहा, हालांकि मैं बड़ा संकोची व्यक्ति हूं, मैं कोई भी बात तुरंत कह नहीं पाता हूं, मैं बड़ा संकोच करते करते मैंने अपने नेता माननीय श्री अखिलेश यादव जी से कहा और इतने दिनों एक साथ रहने से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी जानते हैं कि ये बहुत सी बातें कहने आता है, कह नहीं पाता है। अच्छा। तो हाँ, कई बार ऐसा हुआ है कि वो मुझसे कहते हैं, हाँ बताओ कैसे आए, बताओ। अब मैं जितनी बातें सोच के जाता हूँ वहाँ एक बात भी अगर कर लिया तो बहुत है।
बस उनको देख लिया, उनकी दो बातें सुन ली, उसी में हम लोग रिचार्ज हो जाते हैं कि नहीं अब कैसे काम करना है, कैसे, क्योंकि आप जो बात करने जाओगे, हमारे लीडर विजनरी लीडर हैं, वो सारी चीजें हम अभी जाएंगे कि इस पॉइंट पे हम बात करेंगे, मगर हमारे नेता पहले ही अपडेट रहते हैं, वो मीटिंग में ही, प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही वो सारी बातें कह देते हैं। तो हमारा जो सुझाव है वो बातें हमें पहले ही मिल जाती हैं, तो हम लोग उस पर काम करने लगते हैं। यही तो फिर आए कैसे? मैं जाके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मैंने कहा, एक्चुअली हुआ क्या, वहाँ एक कार्यक्रम लगे हुए थे, सब लोग, जनपद आगमन था, तो तमाम नेता लोग अपना जाके उनसे टाइम ले रहे थे। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को तो पता ही था कि ये गाजीपुर वाले क्यों बैठे हुए हैं यहाँ। तो मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिला, मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कहा, हमने कहा सर आपका कार्यक्रम लग रहा है और बिल्कुल वहीं बगल में ही मेरा घर है। तो उन्होंने कहा ए सुनो, नोट करो राजकुमार का कार्यक्रम, राजकुमार के यहाँ कार्यक्रम में जाएंगे। ऐसे करके कार्यक्रम लग गया और फिर इत्तफाकन अगले दिन ये हुआ कि कार्यक्रम तय हो गया और मौसम खराब हो गया। तो जब मौसम खराब हुआ तो गांव के लोग बोले कि अब तो लगता है कार्यक्रम पोस्टपोन्ड हो जाएगा। तब तक सुबह राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का फोन आया के कार्यालय से कि नहीं नहीं, अगर 1% बारिश होती है, मौसम खराब रहता है, तो बाई रोड राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कार्यक्रम लगेगा। तो यहाँ पर जो सारी तैयारियां हुई थी वो फिर उस तरीके से उसको कवर किया हम लोगों ने और सफल कार्यक्रम रहा, अच्छा कार्यक्रम रहा। आए? हाँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए। बहुत प्रभावित हुए यहाँ आके, बता रहे थे? नहीं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हर जगह जाके प्रभावित हुए और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वभाव ऐसा है, इतने खुले मन के नेता हैं, इतना बड़ा दिल है उनका कि वो सभी कार्यकर्ताओं को, सभी नेताओं को समेट के चलने का काम करते हैं और सभी उनसे खुश रहते हैं। यहाँ पर आए तो यहाँ पर जो है थोड़ी तैयारी दूसरे तरीके से हो गई थी और वो सारी चीज़ें उन्हें अच्छी लगी। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं बहुत अच्छा किया, कैसे कर लिया, रात रात में बारिश हो रही थी, मौसम खराब था, कि कैसे कर लिया तुमने ये। हाँ, मैंने कहा सब भैया आपका आशीर्वाद है, हो गया। क्या क्या अच्छा था जो प्रभावित हुए? बहुत क्या कहा उन्होंने? नहीं, उन्होंने ये कहा कि इतने कम समय में ये तैयारी कैसे कर लिया तुमने, इतने कम समय में कैसे तैयार कर लिए ये सब। हमने कहा भैया सब आपका आशीर्वाद है और तमाम अपने। तो आप पहली बार उनसे कब मिले थे जब राजनीति में आए? तो देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को तो मैं पहली बार तो मैंने वही बताया 2011 में जब यहाँ पर वो कार्यक्रम था, तब दूर से देखा हो गया था। मैंने उनको देख लिया था। उन्होंने सभी जनता का, हजारों की भीड़ थी। 2000 उस देखा-देखी का क्या लेना देना? नहीं, बहुत लेना देना है। अच्छा, मैं कनेक्ट राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से उसी समय हुआ। वो मैं उसी समय मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं राजनीति करूंगा और अपने नेता श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में काम करूंगा। एक पार्टी में एक कार्यकर्ता के हैसियत से काम करूंगा। उस दिन से ही मैं पार्टी के लिए काम करने लगा था। आप देखेंगे, मेरा पुराना भी उठाएंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जब पुल का निर्माण कराया, समाजवादी पार्टी ने सदर हॉस्पिटल बनवाया, उस समय मेरा कोई लेना देना नहीं था, फिर भी मेरे पोस्टर लगते थे कि राष्ट्रीय माननीय मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी का सदर अस्पताल देने के लिए हार्दिक आभार, जबकि मैं पार्टी का कार्यकर्ता नहीं था। अगर पुराना मेरा वॉल से कोई निकालेगा तो वो सब निकल जाएंगी चीजें। तो हम अपने नेता से इम्प्रेस थे, सारी चीजें थी, समाज सेवा मैं करता रहा क्षेत्र में, करते करते एक टाइम ऐसा आया 2020 में मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिला। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझे दल ज्वाइन कराया और तब से मैं लगातार समाजवादी पार्टी में एक कार्यकर्ता की हैसियत से अपनी पार्टी के लिए काम कर रहा हूँ। तो क्या प्रभावित हैं आप उनको? क्या आप अपने नेता में क्या किक देखते हैं? हमारे नेता सर्व समाज का सम्मान के साथ साथ ब्राह्मण समाज को जो सम्मान माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने दिया, वो किसी दल ने नहीं दिया। ब्राह्मण समाज का? जी। अच्छा जी। ब्राह्मण समाज, आप देखिए कि नेता प्रतिपक्ष है माता प्रसाद पांडे जी। ब्राह्मण समाज ने के कुछ नेताओं ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ छल किया, समाजवादी पार्टी के साथ धोखा दिया, उसमें मनोज पांडे हैं। उस तरीके का कार्य करके जो नेता चले जाते हैं, इसके बाद भी हमारी पार्टी ब्राह्मणों को जोड़ के, ब्राह्मणों को लेके चलने का काम करती है, पीडीए को लेके चलने का काम करती है। भारतीय जनता पार्टी कहती है सबका साथ सबका विकास।
हम सबका साथ की बात कर रहे हैं, सबका विकास की बात कर रहे हैं, बट एक्चुअल ये है कि ना तो भारतीय जनता पार्टी किसी जात की राजनीति कर रही है, ना किसी जमात की राजनीति कर रही है। उसको किसी से मतलब नहीं है। उनके नेता सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी में जितने ब्राह्मण समाज के नेता हैं, पूरे उत्तर प्रदेश में जितना ब्राह्मणों के साथ अत्याचार अन्याय हो रहा है, आप उठा के देखने का काम करें कि कोई ब्राह्मण नेता इस पर आवाज उठाने का काम नहीं करेगा। यहीं पर डिप्टी सीएम है ब्रजेश पाठक जी, ब्राह्मण को दौड़ा दौड़ा के थाने में मारा गया। उनकी पार्टी का कार्यकर्ता था, वो डेथ कर गया, उसके घर पुछार करने तक नहीं गए। आप इससे अंदाजा लगाइए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने 2 महीना नहीं हुआ था, भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता थे राजेश मिश्रा, दिन दहाड़े गोली मार के हत्या। तो ब्राह्मणों के साथ जो अत्याचार अन्याय इस सरकार में हो रहा है वो जग जाहिर है, और ब्राह्मण समाज समझ चुका है। और अब अपनी वोट की ताकत से इनको इस बार सत्ता से उखाड़ फेंकने का काम करेगा, और निस्वार्थ बिना किसी स्वार्थ के समाजवादी पार्टी को ताकत देने का काम करेगा। तो पांडे जी, जब आप यहाँ आए तो ब्राह्मणों का समर्थन आपको मिला? आप तो दिल्ली से आए थे ना भैया? तो दिल्ली से आए तो यहाँ कैसे, जो यहाँ के जड़ियल नेता थे, घुसने दिए आपको? घुस पाएंगे आप? नहीं, देखिए, मेरा आप बैकग्राउंड खंगालिए। एक टाइम ऐसा था, यहाँ से लेके और 10 किलोमीटर तक मेरा काफिला था और जनता मेरे लिए सड़क पे खड़ी थी। अच्छा जी। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जब कार्यक्रम लगा, मैं गिनती के 10 लोग भी नहीं कोई कह सकता कि मैं 10 लोगों को भी फोन करके कह पाया। मैंने सिर्फ व्हाट्सअप किया था और अगले दिन ये कार्यक्रम, ये पूरा पंडाल और ये पूरा ग्राउंड भरा हुआ था। ये मेरे क्षेत्र के जनता, मैंने सदैव पीड़ित, दुखित, अपमानित पीडीए परिवार को लेके चलने का काम किया है, और समाज के अंतिम व्यक्ति की लड़ाई समाज सेवा के माध्यम से मैंने हर वर्ग को एक साथ जो लेके चलने का काम किया, उसी का परिणाम है कि आज समाज सेवा की बदौलत, अपने नेता माननीय श्री अखिलेश यादव जी के आशीर्वाद की बदौलत आज राजकुमार है। नहीं तो राजकुमार को राजकुमार बनाने में माननीय श्री अखिलेश यादव जी का बहुत बड़ा आशीर्वाद है, और मेरे क्षेत्र की जनता, मेरे पूरे जनपद की जनता का, मेरे ब्राह्मण समाज का, सबका आशीर्वाद है, तब राजकुमार बना। तो आप राजकुमार बना, आप तो पिताजी ने राजकुमार का नाम दिया होगा ना? जी। आपकी माता जी ने नाम दिया होगा जी। राजकुमार। किस रूप में राजकुमार अखिलेश जी ने बनाया? प्यार दे के बनाया ना, आप ये कह रहे हैं? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो स्नेह अपना सभी कार्यकर्ताओं को दे करके जिस तरीके से अच्छा, समाजवादी ये बताइए, चुनाव लड़ने का मन है? नहीं, चुनाव लड़ने का मन नहीं। अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चुनाव लड़ाएंगे तो निश्चित चुनाव लड़ा जाएगा, नहीं तो पार्टी में एक कार्यकर्ता की हैसियत से काम किया जाएगा। यहाँ आधार है कुछ आपका? ब्राह्मण समाज से यहाँ पर जब भी चुनाव कोई लड़ा है तब जीता है। अच्छा, गाजीपुर सदर? जी। अच्छा, जब भी लड़ा है तब जीता है। किस पार्टी से? भाजपा से? कांग्रेस से लड़ा हो, हमारी पार्टी से लड़ा हो, जिस भी पार्टी से लड़ा हो, वो चुनाव जीता है। तो ये जो इलाका है वो गाजीपुर, पूरा जिला समाजवादियों का गढ़ है। गढ़ है ना? गढ़ है। तो ऐसे में जब पिछड़ों की राजनीति हो रही है तो अखिलेश जी एक ब्राह्मण पर दांव क्यों लगाएंगे? नहीं तो ब्राह्मण पर दाव लगाने की बात कहाँ हो रही है? हाँ। ये स्वार्थ के मार्ग पर मत लेके जाइए। हाँ। स्वार्थ का मार्ग ही नहीं है। हाँ। ये जो 2027 का चुनाव है, जी। ये हम समाजवादी पार्टी पीड़ित, दुखित, अपमानित सर्व समाज के लोगों को एक साथ जोड़ेगी। जी। पीडीए परिवार को एक साथ जोड़ेगी। हर सीट के सर्वे को कंबाइन करेंगे, और समीकरण के अकॉर्डिंग जहां जिसका जो समीकरण बैठेगा उसके ऊपर फाइनल मोहर लगा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उसको चुनाव लड़ाने का काम करेंगे। और हम लोग सरकार बनाने के लिए काम कर रहे हैं। सरकार बनाने? बिल्कुल। अरे योगी जी हैं भाई, जलवा उनका देख रहे हैं? नहीं, योगी जी का जलवा ही उनको जला देगा। दादा रे दादा। पांडे जी, ये 6 फुट 3 इंच होंगे आप, लगता है? देखिए, है ना 6 फुट 3 इंच? सरकार और योगी जी जिस जलवे में काम किए हैं, और जो उनका मोनोपोली है, वर्किंग स्टाइल है, वो वर्किंग स्टाइल और हाथा की दुश्मनी और ब्राह्मणों से जो ईर्ष्या है, ये पूरा प्रदेश समझ चुका है।
इस बार 2027 के चुनाव में बिना कुछ बोले जिस तरीके से बलिया में एक तरफ पूरा पैसा रखा रह गया, पूरा हुजूम रखा रह गया, 10-10 मिनिस्टर घूमते रह गए, पूर्व ब्राह्मणों ने प्रधानमंत्री का बेटा रह गया। पूर्व प्रधानमंत्री के बेटा रह गए। वहां जानते हैं ब्राह्मणों ने क्या किया? ब्राह्मणों ने अपमान का बदला लिया। जो 2019 में गाड़ी पर पत्थर चलाया गया, उनके ऊपर प्राणघात हमला किया गया, उसका बदला लेने का काम ब्राह्मण समाज किया। अब उत्तर प्रदेश में फिर वही समय आ गया है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में ब्राह्मण डे बाय डे मौन होता जा रहा है। ब्राह्मण भारतीय जनता पार्टी का गुलाम नहीं है। यह इसका प्रमाण 2027 के चुनाव में एक तरफा समाजवादी पार्टी को वोट करके देने का काम करेगा। अच्छा, जी, तो ब्राह्मण जो हैं भाजपा के साथ नहीं है क्या? 80% 90% जो ब्राह्मण हैं वो भाजपा के साथ हैं। आपने देखा होगा 22 में, 27 में ऐसा क्या हो जाएगा कि बदल जाएगा? और आपने ऐसा क्या किया है कि जनता आप पर भरोसा करे? ब्राह्मण समाज को सदैव समाजवादी पार्टी और हमारे नेता माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने सम्मान दिया है। जी, ब्राह्मण समाज हक और हुकूक के साथ साथ सम्मान के लिए सदैव जाना जाता रहा है कि ब्राह्मण का सम्मान जहां मिलेगा। इस बार ब्राह्मण स्वार्थ के लिए समाजवादी पार्टी को ताकत देने का काम नहीं करेगा। इस बार समर्पण के भाव से समाजवादी पार्टी को ताकत देने का काम करेगा, क्योंकि ब्राह्मण समाज ये जान चुका है कि 2022 के चुनाव में अगर भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक जीत के गए, वो अगर एक जगह बैठ करके चाय नाश्ता कर लेने पर प्रदेश अध्यक्ष द्वारा फटकार लगाया जाता है, उनको जिस भाषा में जवाब दिया जाता है, इससे ब्राह्मण समाज बहुत अच्छे से समझ चुका है कि भारतीय जनता पार्टी में जो हमारा नेतृत्व कर रहा है वो कहीं न कहीं किसी न किसी अपने स्वार्थ में दबा हुआ है। हमारे समाज के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, जो अन्याय हो रहा है, उसके ऊपर आवाज उठाने का काम नहीं कर रहा है। तो इसलिए समाज ने ही उनको विधायक बनाया था और समाज ही उनको इस बार साइड लाइन करेगा और समाजवादी पार्टी को ताकत देगा। पांडे जी, ये सब लाव लश्कर, ये पूरा दरवाजे पे भौकाल, गाड़ियां, ये महल, क्या है ये सब? तो ब्रिजेश जी, आप ये सोच के आए हैं कि अभी भी गांव में एक गरीब ब्राह्मण कहानी। ब्राह्मण अब लोगों को अपनी मानसिकता बदलनी होगी। अब ब्राह्मण गांव में एक गरीब ब्राह्मण वाली कहानी ही नहीं चलेगी। अब मेरे पास ये सब चीजें हैं, मेरे दादा स्वर्गीय गजाधर पांडे जी के आशीर्वाद से, मेरे पिता, मेरे पुरखों के आशीर्वाद से जो चीजें हैं तो हैं, जिसका मुझे शौक है तो है। ये सब बातें अब शोभा नहीं देती कि गांव में इतना बड़ा घर, गांव में ऐसी व्यवस्था। देखिए, ईश्वर ने सबकी किताबें लिख के भेजा है और ब्राह्मणों का सदैव इतिहास रहा है कि ब्राह्मणों ने सदैव देश और प्रदेश का नेतृत्व किया है। जी, तो ये ठसक है पूरी। हाँ, अब आप इसको ठसक समझ लें या शौक समझ लें, हाँ, या मैं पुरुषार्थ समझ लें। पुरुषार्थ समझ लें, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। बट 2012 से, मतलब आप जब भी जनपद गाजीपुर में 10-15 साल से किसी से पूछेंगे तो लोग यही कहेंगे कि हाँ, राजकुमार पांडे का ये स्टाइल है। ओह, स्टाइल। राजकुमार पांडे उस समय भी राजकुमार पांडे के साथ पीएसओ होते थे, आज भी राजकुमार पांडे के साथ पीएसओ हैं। उस टाइम भी कोई दिखावा नहीं था, अपना काम करता रहा मैं। आज भी कोई दिखावा नहीं है, अपना काम कर रहा हूं और निस्वार्थ अपने समाज को जगाने का काम दिन रात मैं कर रहा हूं। ब्राह्मण समाज को जोड़ने का काम कर रहा हूं। पीडीए परिवार के हक अधिकार को जहां दबाया जा रहा है, उनकी आवाज बनने का, उनकी लड़ाई लड़ने का काम कर रहा हूं। जी, यानी पी से पंडित, पी से पीड़ित, पी से पाणे जी
पी से पिछड़ा पिछड़ा। पिछड़ा हाँ। हाँ, सबको समाहित किया है हाँ। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने। लोग इस बात को समझें कि समाजवादी पार्टी ने पीडीए के साथ साथ सबको समाहित किया है। ये जनेश्वर मिश्रा जी की पार्टी है, माता प्रसाद पांडे जी की पार्टी है, बाबू बलराम सिंह जी की पार्टी है, अमर सिंह जी की पार्टी है। अगर आप दाहिने बाएं अगल बगल देखें तो बलिया सांसद सनातन पांडे जी हैं, यहाँ पर हमारे गाजीपुर के सांसद हैं अफजाल अंसारी साहब, हमेशा पीड़ित दुखित अपमानित की आवाज को बुलंद करने का काम करते हैं। आप चंदौली के सांसद हैं, बीरेंद्र सिंह जी हैं, आप राजीव राय जी हैं। तो समाजवादी पार्टी ने तो सबको समेट लिया और इसी फॉर्मूले पर हम लोग 2027 का चुनाव लड़ेंगे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो एक सिस्टम बनाया है, उस सिस्टम को हम लोग लेके चलेंगे, सर्व समाज को जोड़ के चलेंगे और 2027 में समाजवादी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। बहुत बहुत धन्यवाद पांडे जी, बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात धन्यवाद, करके। धन्यवाद। क्या पर्सनालिटी माशाल्लाह भगवान ने दिया थैंक यू, आपको। थैंक यू, बहुत थैंक यू, शानदार। थैंक यू, थैंक और यू। आवाज भी बुलंद है, ऐसे ही बुलंद रहे आवाज। बहुत 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 शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।